डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। एक बार फिर से स्वागत है क्लास 9th का, जिसमें मैं आज लेसन नंबर 2 कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए है और इसमें कंप्यूटर के प्रकार जो हैं, उनके वर्गीकरण जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी सहायता से हम कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बहुत ही सरलता के साथ कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा और पिछले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन में ऑल दबा के उसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें हम लोग इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है, उसकी गणना होती है और फिर उसके बाद हमें जो आउटपुट मिलता है वो एक सही इंस्ट्रक्शन होता है, सही इंफॉर्मेशन होती है, जिनकी सहायता से हम आगे के कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के कंप्यूटरों की हमें आवश्यकता पड़ती है। वो कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जानकारी हम आज आपको देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है, आप जानते हैं कि कंप्यूटर खास तौर पे जो पर्पज के लिए बनाए गए हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई? अनुप्रयोग के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और आकार के आधार पे। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो 3 प्रकार के हैं, अनुप्रयोग के आधार पे, उद्देश्य के आधार पे और आकार के आधार पे। इन तीनों के कुछ विशेष जो है प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं वो जानकारी आज लीजिए आप हमसे। सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग किसी भी प्रकार के ऐसी जो है इनपुट क्रियाओं को, आउटपुट क्रियाओं को समानांतर प्रसंस्करण अर्थात पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू जो है करते हैं, उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने बाइक जरूर देखी होगी, चलाई होगी। ठीक है, तो उस बाइक में जो मीटर लगा रहता है, जो कांटे वाला मीटर लगा रहता है, उसमें आपने देखा होगा 1 से लेकर 120 150 तक का जो है रेशियो दिया रहता है, और वो आप जितनी स्पीड से अपनी गाड़ी चलाते हैं वो कांटा उतनी स्पीड दिखाता है। तो ये जो मीटर होता है, जिसे हम लोग स्पीडोमीटर के नाम से जानते हैं, ये मीटर की सहायता से हम लोग उस पर्टिकुलर गाड़ी की स्पीड नापने का कार्य करते हैं। और ये कंप्यूटर जो, ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जो कि एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एनालॉग कंप्यूटर के। ठीक है, दूसरी जो होती है डिजिटल कंप्यूटर, यह सबसे प्रमुख कंप्यूटरों में से एक माना जाता है, क्योंकि आज हम जिस कंप्यूटर का इस्तेमाल खासतौर पे कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही कहा जाता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में जैसे आप लोग अपने हाथ में रख के मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, पीसी चलाते हैं। ठीक है, जो है बैंकों में आप कंप्यूटर जो देख रहे हैं वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, और उन्हीं की सहायता से हम वो सारे कार्य करते हैं जो हमारे लिए जो है सही होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो डिजिटल कंप्यूटर हम लोग चलाते हैं, ये खास तौर पे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों की गणना करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये अंकों की सही सही गणना करने का कार्य करते हैं। यह कंप्यूटर सर्वाधिक प्रयोग में ले आए जाते हैं, इसीलिए इसमें जो है सही तरीके से काम जो है किया जा सकता है। इसमें हम लोग डाटा देते हैं, उसका जो है वो प्रोसेस करता है, उसका प्रोग्राम बनाता है, और प्रोग्राम बनाने के बाद उसे हमें जो है सिग्नलों के माध्यम से, जो कि 0 और 1 के माध्यम से हमें आउटपुट भी देने का कार्य करता है, और उन्हें फिर क्या करता है, बाद में संग्रहित भी कर लेता है अपने स्टोरेज यूनिट्स में। ठीक है, तो इसलिए डिजिटल कंप्यूटर जो है ये सबसे अच्छे कंप्यूटर माने जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो बेसिकली जो है 4 प्रकार के होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा आकार के आधार के हिसाब से। ठीक है, अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? यह कंप्यूटर खास तौर पे हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं, यह एनालॉग और डिजिटल दोनों के मिक्सअप होते हैं, दोनों का मिश्रण होते हैं। यह हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग के भी कार्यों को सही ढंग से कर सकता है और डिजिटल के कार्यों को भी। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप लोगों ने डॉक्टर के पास जब आप गए होंगे तो वहाँ पे आपने ईसीजी मशीन जरूर देखी होगी। ठीक है, तो वो आपके दिल की धड़कनों को, आपके जो है जो भी शरीर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सही ढंग से मॉनिटर करके उन्हें गिनती में भी दिखाता है। और आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक रेखा होती है जो कि ऊपर नीचे इस तरीके से जो रेखाएं बनाती हैं, ये इस तरीके का भी काम करता है। तो ये जो रेखाएं होती हैं, ये कौन सी रेखाएं होती है? किस तरीके का सिग्नल होता है? एनालॉग सिग्नल होता है। इसीलिए
कहा जाता है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है, अब बात करते हैं उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो कि सामान्य कार्य को करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, सामान्य अर्थात जैसे आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में वर्ड का पर काम किया होगा, एक्सेल पर काम किया होगा, ठीक है, एक्सेस पे काम किया होगा, नोटपैड पे काम किया होगा, पेंट पे काम किया होगा। तो ये जितने भी प्रकार के जो है एप्लीकेशन आपने यूज़ किए हैं, ये आपके कौन से कंप्यूटर में उपयोग होते हैं? सामान्य उद्देश्य में के कंप्यूटर में उपयोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। यह खास तौर पे ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो विशेष कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मौसम विज्ञान के बारे में, अगर मौसम के बारे में हमको जानकारी चाहिए, उसके लिए हमें इस तरीके के विशिष्ट कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। खास तौर पे अगर हमें कृषि से संबंधित किसी जानकारी को बहुत अच्छे मॉड्यूल में चाहिए, तो उसके लिए भी हमें विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, भौतिक और रसायन विज्ञान में अगर हमें कोई शोध करना है, उसके लिए भी हमें विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर ही चाहिए। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आजकल जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर ही होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई सारे ऑपरेशन वगैरह करने के लिए जो नई नई नित्य प्रणालियाँ हो रही हैं, वो सारी की सारी कौन से कंप्यूटर से संबंधित हैं? उद्देश्य के आधार में विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे युद्ध में भाग लिया जाता है, फिल्म जगत उद्योग में बहुत इसका उपयोग किया जा रहा है, मिक्सिंग वगैरह के लिए, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर खासतौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आकार के आधार पे कंप्यूटर। ये आकार के आधार मतलब ये छोटे से बड़े के क्रम में, या आप कह लीजिए बड़े से छोटे के क्रम में, आप जिस हिसाब से रखना चाहें उस क्रम में होता है। चूंकि आपको यहाँ 4 प्रकार के कंप्यूटर दिख रहे होंगे: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा या सूक्ष्म। ठीक, तो इस तरीके से जो सबसे छोटे कंप्यूटरों में से एक माने जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन को देखा होगा, ठीक है, लैपटॉप को देखा होगा, डेस्कटॉप को देखा होगा, पोर्टेबल कंप्यूटर को देखा होगा। इस तरीके के कंप्यूटर किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। छोटे छोटे कार्यों छोटे छोटे आकार के होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। फिर आती है बात, हम करते हैं मिनी कंप्यूटर की। यह कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं और पीसी कंप्यूटर से थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका इस्तेमाल कुछ विशेष जगहों पर ही किया जाता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे टिकट वगैरह देने के लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा भार होता है। ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग क्षमता तेज़ होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मिनी कंप्यूटर का। ठीक है, एयरपोर्ट वगैरह पे जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी खासतौर पे मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो है माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा इनकी कीमत क्या होती है? ज़्यादा होती है, इसीलिए इनका इस्तेमाल भी जो है बहुत चुनी हुई जगहों पर किया जाता है, बहुत अच्छी जगहों पर किया जाता है। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इनमें डाटा प्रोसेसिंग की जो क्षमता होती है वो बहुत तेज़ होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यह खास तौर पे सर्वर वगैरह के लिए, कोई ऐसी जगह, जैसे आप बैंकों के सर्वर के बारे में जानते होंगे, आपसे कहा जाता होगा कि आज सर्वर बहुत डाउन है, आज सर्वर बहुत अच्छा चल रहा है, तो लेन देन बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है। ठीक है, आपके सारे क्रियाकलाप बहुत तेज़ी के साथ होते हैं। इसके लिए जिन कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे कंप्यूटरों में खासतौर पे जो है बड़े और वैज्ञानिक कार्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे बीएसएनएल ऑफिस में अगर कोई जो है डाटा को, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना है, तो उसके लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, चिकित्सा जगत में भी करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका इस्तेमाल खास तौर पे हम लोग किसी शोध वगैरह के लिए करते हैं, जो कि बहुत बड़े शोध होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले एक वो देखी थी, मिशन मंगल के नाम से जो जो है लॉन्च किया गया था। उन सभी चीज़ों के लिए सुपरविज़न का काम सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही देखा जा रहा था। अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, वैज्ञानिक कार्यों के लिए होता है।
जो उच्च क्वालिटी के जो एनिमेशन वगैरह होते हैं उनके लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और जो है मौसम की जो भविष्यवाणी होती है उनका भी जो है इस काम इसी सुपर कंप्यूटर पे किया जाता है। ठीक है। तो ये जो है इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है किसी विशेष कार्यों के लिए ही किया जाता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर के प्रकार कहा जाता है, कंप्यूटर के वर्गीकरण कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।